मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है सबको? मुझे कंफर्मेशन दे दें। ओके ओके। जस्ट अ मिनट। ओके, मेरी वीडियो क्लियर है सबको? ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड न्यू सिस्टम को लेके सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे मेरी तरह। सो काफी ज्यादा टाइम लगा है न्यू सिस्टम को क्रिएट करने में। एंड जितना ज्यादा टाइम लगा है उतने ही ज्यादा हमें ये देखना रिजल्ट भी ऐसे देगा कि बिजनेस 2x हमारा कंफर्म होगा ही होगा। इवन इस बार जो न्यू सिस्टम रिकॉर्ड किया गया है, जो डिजाइन किया गया है, रिकॉर्डिंग इसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग पर भी है। रिकॉर्डिंग चल रही है अभी भी। लेकिन इस बार जो सिस्टम रिकॉर्ड किया गया है वो ऐसा सिस्टम रिकॉर्ड किया गया है जिसके अंदर आपका पर्सन आपका टाइम भी कम लेगा और आपको फॉलो भी जल्दी करेगा। इस तरीके से हमारा न्यू सिस्टम रिकॉर्ड हुआ है। तो न्यू सिस्टम के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। एक्साइटेड है सब? एक्साइटेड है? एंड होप सो किसी ने आज की मीटिंग का लिंक भी आउट नहीं किया होगा। स्टार्ट कर लेते हैं। अब न्यू सिस्टम की तरफ आने से पहले, ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा। न्यू सिस्टम जो हमने इंट्रोड्यूस किया है वो सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा ही देगा। रिजल्ट देगा ही देगा, ठीक है। लेकिन वही बात जो मैं हर दफा बोलता हूँ, ठीक है, जो मैं हर दफा बोलता हूँ, रिजल्ट उसको मिलेंगे जो कंसिस्टेंसी से कंसिस्टेंट रहकर काम करेगा सिस्टम के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएंगे। हो सकता है ना आए, लेकिन इट नेवर मीन, इट डजंट मीन कि आपको रिजल्ट आएंगे ही नहीं। एक जब न्यू चीज सिस्टम में लॉन्च होती है या जब एक न्यू चीज आती है मार्केट में, फौरन से उसके रिजल्ट हर किसी को नहीं आते। कुछ लोगों को उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है बार बार, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर अगर कोई लीडर है या कोई एक न्यू एएस है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, सिस्टम से घबराना नहीं। सिस्टम जो भी चल रहा हो उसको प्रॉपर फॉलो करना। प्रॉपर फॉलो करना। 5% के मना करने पर, 10% के मना करने पर गिरना नहीं, लो फील नहीं करना कि मेरी कन्वर्जन नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वट एवर, ठीक है। सो सिंपल सी एक चीज है कि न्यू सिस्टम तो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, रिजल्ट सबको आएंगे जो बंदा कंसिस्टेंसी से फॉलो करेगा, ठीक है। जो बंदा कंसिस्टेंसी से फॉलो करेगा। अब यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, अगर किसी के नेम के साथ उनके टीम लीडर का अगर नेम नहीं लिखा हुआ होगा तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर किसी का जूम मीटिंग का नेम उनके टीम लीडर के नाम से नहीं है तो टीम लीडर के नाम से कर लें, पार्टिसिपेंट्स में जाकर अपने नेम पे टच करें, आपको रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा एंड रीनेम कर लो खुद को, ठीक है। यहाँ पर अब अगर हम बात करें इस चीज की, और वो ये न्यू सिस्टम हमारा रहने के वाला है, ठीक है। न्यू सिस्टम हमारा रहने क्या वाला है उस पर आने से पहले डायरेक्टली नहीं आऊंगा। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा लाहौर मीटअप को, ठीक है। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं लाहौर मीटअप को। जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ है उनको तो सिंगल रुपीस भी पे नहीं करना, ठीक है। बस आपको जो है क्या कहते हैं, लोकेशन दी जाएगी, आपने वहां पर पहुंचना होगा जहां पर हमारा प्रॉपर स्टे होगा, बस वहां पहुंचोगे, ठीक है। वहां पर आपने खुद पहुंचना होगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, आपका टोटल जो जितना भी एक्सपेंस होगा जिसने क्वालिफाई किया है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए उसका टोटल एक्सपेंस स्पॉन्सर होगा। उसका टोटल जितना भी एक्सपेंस होगा वो पूरा स्पॉन्सर होगा, ठीक है। पॉइंट इज कि वो लोकेशन आपको दे दी जाएगी। वो मैंने इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में लाहौर जाना है, जाके मैं फाइनल करूंगा चीज़ों को, लोकेशंस वगैरह को, कहाँ पे हमारा क्या मीटअप, क्या चीज़ कहाँ पर होनी है, उन चीज़ों को मैं फाइनलाइज करूंगा, ठीक है। रिपीट की अगर बात करें तो आपको एक लोकेशन दी जाएगी, आपने बस वहां पे खुद पहुंचना है जिसने स्पॉन्सर क्वालिफाई किया है, ठीक है। आपको लोकेशन दे दी जाएगी, आप वहां पहुंच गए, उसके बाद आपका स्पॉन्सर ट्रिप शुरू हो गया। अब आपको सिंगल रुपीस भी नहीं देना। आपका टोटल ट्रिप स्पॉन्सर आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारी कम्युनिटी के लीडर्स की तरफ से, मेरी तरफ से, ठीक है। अब जिसने क्वालिफाई नहीं किया वो कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपका मिनिमम 2 सीसी बिजनेस हुआ हो, ठीक है। आपका मिनिमम 2 सीसी बिजनेस हुआ हो टिल
किस सितंबर तक? एटलीस्ट आपने मिनिमम 2 सीसी बिजनेस किया हो 9 सितंबर तक, 9 सितंबर तक। एंड 9 सितंबर तक जिसने क्वालिफाई किया होगा 2 सीसी, वो आ सकते हैं अपने एक्सपेंस पर। ठीक है। अब अपने एक्सपेंस पर अगर वो आना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो, आप लोगों को जो हमें कंफर्मेशन देनी है वो किस डेट तक देनी है? आपने वो कंफर्मेशन देनी है सिर्फ 9 अगस्त तक, कि आपने आना है या नहीं आना, दैट्स इट। क्योंकि हमने आगे बुकिंग्स करनी है, एंड वहां पे जो भी सेटअप्स होंगे, सारी चीजें, ठीक है, जो भी सेटअप्स होंगे, तो अब मैं बताऊंगा तो नहीं कुछ भी, क्या सरप्राइज होंगे, क्या रिवॉर्ड्स होंगे वहां पे जो लोग आएंगे, ठीक है। सो वो फिर हमने सारे अरेंजमेंट्स करने होंगे। अगर आप लेट बताओगे, कोई सरप्राइज आपके लिए रह जाता है, आपके अगर उसमें बुकिंग नहीं हुई होती, तो फिर मजा नहीं आएगा उस जगह पर, ठीक है। मीटअप हमारा इंशाल्लाह शुरू होगा किस डेट को? 19 को आपको पहुंचना होगा, जो लोकेशन आपको दी जाएगी। 19 को डे होगा फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे को आप पहुंचोगे, सैटरडे संडे, ये 2 दिन हमारा मीटअप होगा। सैटरडे संडे इसलिए सेलेक्ट किया है ताकि स्कूल कॉलेजेस का इतना मसला ना हो, एग्जाम्स का मसला ना हो, चीजें इजीली मैनेज हो जाएं, ठीक है। सैटरडे संडे हमारा मीटअप होगा 2 दिन का। देन संडे को मीटअप वाइंड अप, मंडे की मॉर्निंग में सब टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज अपने अपने घर, एंड वर्किंग की तरफ अगेन फोकस, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस चीज की, आपने 9 सितंबर तक फाइनलाइज करना है। जो बंदा अपने एक्सपेंस पर आना चाहता है, अगर वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है, अगर वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो पर पर्सन एक्सपेंस आएगा कितना? 16,000। आप 16,000 पे करोगे उस लोकेशन पे पहुंचने से पहले। देन आपको कुछ भी पे करने की नीड नहीं होगी। स्टे, खाना पीना, हर चीज, जो चीजें होती हैं वो सब फ्री होगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए अगर 9 सितंबर तक 2 सीसी बिजनेस किया है तो 16,000 होगा, ठीक है, जस्ट 3 डायमंड के लिए, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन सुपरवाइजर है और या असिस्टेंट मैनेजर है तो वो पे करेंगे 22,000, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर 16,000, एंड सुपरवाइजर एंड असिस्टेंट मैनेजर 22,000, एंड जो हमारे टीम के मैनेजर हैं, ठीक है, वो 50,000 पे करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की, अगर वो 2 सीसी, बिल्कुल 2 सीसी करेगा तो ही वो जा सकता है, जो 16,000 पे करना है। ये आप अपने एक्सपेंस पर जा रहे हो ना, सुपरवाइजर्स के लिए ज्यादा क्यों? इसका आंसर आपको आपके अपलाइन दी, ठीक है। अगर 4 सीसी हो गया तो भी वही अमाउंट होगी, कोई इसके अंदर वो फर्क नहीं। अमाउंट यही होगी, एज के लिए 16,000, सुपरवाइजर एम के लिए 22,000, मैनेजर के लिए 50,000। अमाउंट यही होगी, ठीक है, अमाउंट यही होगी। अब अगर हम बात करें इस चीज की, सो यहाँ पर मीटअप की डेट मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अब अगर आपने जाना है या आपने नहीं जाना, इस टोटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जाना चाहते हो तो भी, नहीं जाना चाहते तो कह रहे हैं, अगर जाना चाहते हो तो आपने 9 सितंबर तक, ठीक है, आपने 9 सितंबर तक अपनी मिनिमम अमाउंट 10,000 सबमिट करवानी है, ताकि मैं आगे आपकी बुकिंग्स कंफर्म कर सकूं, जिस भी चीज की मैंने बुकिंग्स करनी है, ताकि मुझे कंफर्मेशन हो, हाँ यार इस बंदे का आना पक्का है, कंफर्म है, तो मैं आपके लिए आगे जो मैंने अरेंजमेंट्स करने, मैं वो अरेंजमेंट्स करूंगा, ठीक है। एज के लिए 16,000, 16,000, ठीक है। मिनिमम 10,000, देन 6,000 आप जो है मीटअप पे आने से पहुंचने से पहले सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। और अगर कोई बंदा 10,000 सबमिट करता है और फिर वो नहीं आता, अमाउंट रिटर्न नहीं होगी, क्योंकि आगे बुकिंग हो जाएंगी, ठीक है। अकाउंट में अनाउंसमेंट ग्रुप में दे दूंगा, वहां शेयर करने होंगे, कहीं और शेयर नहीं करने होंगे, ठीक है, वहां शेयर करने होंगे। एंड अगर कोई बंदा पे करता है, देन उसके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, अमाउंट रिफंडेबल नहीं होगी, क्योंकि वहां पे सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। एंड ओनली जस्ट एफबीओस अलाउ होंगे, फैमिलीज अलाउ नहीं होंगी, ठीक है। एंड अगर कोई साथ आता है, ये चीजें हम अनाउंस करेंगे कल तक, ठीक है, ये चीजें हम अनाउंस करेंगे कल तक कि हम किसी को साथ ला सकते हैं या नहीं। अगर हम किसी को साथ लेकर आते हैं, तो जो भी आपका लेवल होगा, लेट सपोज आप एएस हो, तो आप उस पर्सन के भी, ठीक है, तो आप उस पर्सन के भी 16,000 दोगे। अगर आप मैनेजर हो तो उस पर्सन के 50,000 दोगे। अगर आप एम हो तो आप उस पर्सन के 22,000 दोगे, सुपरवाइजर हो तो भी 22,000 दोगे। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरीके से मैनेज करना चाहते हो, ठीक है। एंड अब देखो, न्यू सिस्टम में आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। अगर अभी भी आप लोग लेवल अप नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है,
तो लाइक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। न्यू सिस्टम लेकर आ गया हूँ, पेंडिंग केस होगा, 2CC हमारा अपना होगा, सारी चीजें हमारी अपनी होंगी। आप लोगों ने बिजनेस पे फोकस करना है। 9 सितंबर तक आप लोगों ने मिनिमम अमाउंट शेयर करनी होगी ताकि कंफर्मेशन हो, ठीक है। अब न्यू सिस्टम में क्या चेंजेस है, चलो न्यू सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, न्यू सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने से पहले आप लोगों से कुछ कमिटमेंट्स मुझे चाहिए, मिल सकती हैं? मिल सकती हैं? कमिटमेंट मिल सकती हैं। जैसे कमिटमेंट वीडियो वाली पे कमिटमेंट मिल गई थी, न्यू सिस्टम लॉन्च होने पे एक छोटा सा मुझे आप लोगों के लिए फेवर चाहिए। मुझे न्यू सिस्टम पर आप लोगों से फेवर चाहिए, आप लोगों के लिए ही, ठीक है। आप लोगों के लिए ही। अब वो फेवर क्या है? हुक्म करें, वाओ। चलो, जो जो कह रहे हैं हुक्म करें, लेट्स सी पूरा होता है या नहीं होता। अब वो चीज क्या है बेसिकली? मुझे जो फेवर रिक्वायर्ड है वो क्या है? जब न्यू सिस्टम लॉन्च होगा ना, रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, फोरम रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, पहले सेशन चलेगा लाइव, ठीक है। पहले एक दफा सेशन लाइव ही चलेगा, देन रिकॉर्डिंग मिलेगी। इससे पहले तो रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, पहले लाइव होगा तो रिकॉर्डिंग होगी उसकी। तो जब वो लाइव होगा ना, अब 3 दिन खाली, 3 दिन की ट्रेनिंग होगी जिससे भी हमारी होती है, ठीक है, लेकिन न्यू सेशंस के साथ होगी। एंड होस्ट भी डिफरेंट होंगे, एंड काफी सारी चीजें स्लाइड डिफरेंट होंगी, काफी सारी चीजें हमारी डिफरेंट होंगी। तो मुझे उस लाइव मीटिंग में, मान लो कम्युनिटी में दो दो सेशन चल रहे हैं, 6 बजे और 9 बजे, मुझे आप लोग उस मीटिंग में चाहिए। ये इस चीज के लिए नहीं कि पर्सन ज्यादा अटेंड कर रहे हैं, इस चीज के लिए नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ के जो सेशन में चीज बताई जा रही है, हमें बीइंग अ एफपीओ वो चीज पता हो कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं। जनरेशन प्लान कहाँ बताया गया, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कहाँ बताया गया, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। वो कब पता होंगी? जब हमने खुद वो मीटिंग अटेंड की होगी। हम अच्छा फॉलोअप कब कर पाएंगे? जब हमें खुद पता होगा कि मीटिंग में बताया क्या गया है। मान लो मैंने आपको 4 लाइन का फॉलोअप बता दिया, बिलीव मी, अभी जो सिस्टम चल रहा था ना, मैंने 5 5 6 6 7 7 मिनट के फॉलोअप करके नोट्स निकाली हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं निकाल सकता, आप लोग भी निकाल सकते हो, लेकिन हर कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप खुद को मेरे साथ कंपेयर करोगे, यार सर ये कर रहे हैं तो हम भी ऐसा कर लें, नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मुझे अभी नवंबर में 4 साल हो जाएंगे फॉरएवर में। यहाँ पे कोई है जिसको 4 साल हो जाएंगे नवंबर में, या अगले महीने किसी को 4 साल हो जाएंगे? कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। सो पॉइंट इज, हमारी वर्किंग में, लेवल में, स्किल्स में फर्क है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मीटिंग में बताया क्या गया। मैं अगर इजीली फॉलोअप कर पा रहा हूँ तो मुझे एक एक मीटिंग का पता है, एक एक मीटिंग मैंने सामने बैठ के रिकॉर्ड करवाई, एक एक मीटिंग मैंने सुनी, मीटिंग में बताया क्या गया, मुझे पता है एक दिन में क्या ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है। सो अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोग, कल से हमारा न्यू सिस्टम लॉन्च है, कल डे 1 लाइव होगा 8 बजे। कल 8 बजे डे 1 लाइव होगा, तो क्या आप लोग कल 8 बजे डे 1 अटेंड कर लोगे? न्यू डे 1, न्यू प्रोसेस डे 1 का, न्यू क्राइटेरिया, बिल्कुल डिफरेंट डे 1, जो हमारा डे 1 होने जा रहा है, ठीक है, जो कल रात को 8 बजे लाइव होगा। उस डे 1 में फॉरएवर का नाम ही नहीं है। उस डे 1 में फॉरएवर है ही नहीं। उस डे 1 में फॉरएवर है ही नहीं, और वो डे 1 मिनिमम 20 to 25 मिनट्स का हो सकता है, 20 मिनट्स के अंदर ही एंड हो जाए। हो सकता है 20 मिनट्स के अंदर ही एंड हो जाए। आप लोगों को एक ये ऑब्जेक्शन आता था ना कि पर्सन 1 घंटे का डे 1, 40 मिनट का डे 1 अटेंड नहीं कर रहा था, ये ऑब्जेक्शन आ रहा था ना। ये कोई ट्विस्ट नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, डे 1 ऐसा ही आ रहा है हमारा। जस्ट 15 to 25, इस टाइम पीरियड का हमारा डे 1 है। इसी टाइम के अंदर अंदर एंड होगा, ठीक है, इसी टाइम के अंदर अंदर हमारा डे 1 एंड होगा। अब वो जो डे 1 है ना, मैं आप लोगों को क्राइटेरिया बता देता हूँ डे 1 का थोड़ा सा। डे 1 में हमने डिस्कस किया है किस चीज को? सबसे पहले किस चीज को? करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, कॉमन पीपल, एक आम आदमी क्या क्या चाहता है अपनी लाइफ में। फिर हमने डिस्कस किया है जॉब बिजनेस को। फिर हमने डिस्कस किया है अदर प्लेटफॉर्म को, डिजिटल मार्केटिंग को, ई कॉमर्स को, एफिलिएट मार्केटिंग को हमने डिस्कस किया है, और वर्चुअल असिस्टेंट को, हमने नेटवर्क मार्केटिंग को डिस्कस किया है, ठीक है। हमने इन चीजों को डिस्कस किया है डे 1 में। देन उसके बाद हमने क्या किया है, ठीक है, होस्ट डे 1 में मैंने डे 1 को होस्ट किया है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे पर्सन्स को अपनी कम्युनिटी से कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उसमें पर्सन्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं।
हम जब एक पर्सन फॉरएवर को ज्वाइन करता है, मान लो मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया, मैंने फॉरएवर से क्या सिर्फ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सीखी? क्या मैंने फॉरएवर से सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग सीखी? नहीं, मैंने फॉरएवर से लीड जनरेशन सीखी, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, कंटेंट क्रिएशन सीखा, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सीखी, इवन मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी सीखी, ई कॉमर्स भी सीखा। ई कॉमर्स मतलब प्रोडक्ट सेल करना भी मैंने सीखा, बेचना भी मैंने सीखा। ठीक है। सो हम पर्सन को यहाँ पर ये चीज बोलेंगे कि हम आपको यहाँ पर ये स्किल्स सिखाएंगे। ठीक है। उसके लिए आपकी ये ट्रेनिंग्स होंगी, उनका डाउट क्लियर करने के लिए, उनको ट्रस्ट में लेने के लिए, उनका स्कैम नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा। वो देखेंगे मेरी मदीने वाली वीडियो। ठीक है, जो मेरी 1 मिनट की मदीने वाली वीडियो है वो देखेंगे। इसको देखने के बाद उनके डाउट्स क्लियर होंगे। मेरी वॉइस स्टक हो रही है? क्लियर है? सो पॉइंट इज, पर्सन वो देखेगा, देन मैं हर पर्सन को बोलूंगा, जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक दिया है, जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक दिया है, वो मेरी टीम का है, आपको कैसे पता चलेगा? वो मेरी कम्युनिटी का है, आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं सेशन में एक इंस्टाग्राम शो करूंगा। अगर उसने उस इंस्टाग्राम को फॉलो किया हुआ है, ठीक है, अगर उसने उस इंस्टाग्राम को फॉलो किया हुआ है, इट मीन वो मेरी कम्युनिटी का है। आप उसकी गाइडेंस को इजीली फॉलो कर सकते हो। आप उसकी गाइडेंस को इजीली फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने ऑब्वियसली बात है, मुझे फॉलो किया हुआ होगा सबने। सो पॉइंट इज, इसके बाद, ठीक है, मैं बोलूंगा, वो आपको मैसेज करेगा कि मुझे कम्युनिटी में ऐड होने का प्रोसेस बता दे, जहां पे ये स्किल सिखाई जाएंगी। ठीक है, जहां पे ये स्किल सिखाई देंगी, वो आपको डीएम करेगा या करेगी कि मुझे बताएं कम्युनिटी में ट्रेनिंग्स किस तरीके से अटेंड करनी है। ठीक है, देन आप उससे कम्युनिटी में ऐड करने के लिए लोगे सर्विस चार्जेस मिनिमम 5 मिनट्स का फॉलो अप करके। मिनिमम 5 मिनट्स का फॉलो अप करके आप कम्युनिटी चार्जेस उससे ले लोगे। मतलब डे 1 में ही कम्युनिटी चार्जेस, मैं कम्युनिटी चार्जेस का बोलूंगा नहीं, लेकिन आप लोगे। आप कैसे लोगे? ठीक है, आप कैसे लोगे? वो जो है क्या कहते हैं, उसके लिए क्या होगा, आपको कल सुबह 11 बजे मैं फॉलो अप सिखाने वाला हूँ। मैं कल सुबह 11 बजे, डे 1 सेशन तो रात को 8 बजे प्ले होगा, 8 PM पे उसका मैं फॉलो अप सिखाने वाला हूँ। ठीक है, जिसके अंदर आपको मैं एनरोलमेंट लेना सिखाऊंगा और डे 1 का फॉलो अप लेना सिखाऊंगा कि आपने कैसे लेना। जिन जो लोगों की, जिनकी यूनिवर्सिटी है, जिनके स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, शाम में रिकॉर्डिंग देख लेना 8 बजे अपने पर्सन को। अब देखो, कल के दिन में अगर डे 1 लाइव हो रहा है ना और आप सबके अटेंड करोगे, तो डे 1 में राउंड अबाउट 150 बंदा होगा, 100 बंदा होगा, 20 मिनट का डे 1 होगा, आप लोग 20 मिनट मैनेज कर सकते हो। आपका पर्सन जब ये चीज देखेगा ना कि इतने लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो उस पर इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपके पास लीड नहीं है, अपलाइन से कोऑर्डिनेट करो, लीड लो। अगर अपलाइन आपको लीड प्रोवाइड करती है, ठीक है, अब आपके पास लीड नहीं, अपलाइन हमने आज ही दी या कल ही दी, अपलाइन कुछ दिन बाद देंगे, 24 रुपीज की एक लीड मिल रही है, अच्छी क्वालिटी वाली लीड। ठीक है, आप पे करोगे, आप सिर्फ 10 लीड ले लो 240 की, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लीड ले लो, अच्छी क्वालिटी वाली लीड। आप सिर्फ 10 लीड लेके कल उन 10 लीड पे काम करके एटलीस्ट 2 लोगों को डे 1 में बिठा दो, ताकि आप अच्छे से काम कर सको, आपको रेशो पता लग सके। सुबह जो फॉलोअप में सिखाऊंगा, शाम को वीडियो देख लेना उसकी। ठीक है, शाम को कहाँ से लेनी, मेरे थ्रू ले सकते हो। ठीक है, शाम को आप उसकी वीडियो देख लोगे, आपने वीडियो देख ली, देन रात को डे 1 में बिठा भी दिया, उसी टाइम फॉलोअप भी कर लिया। अब मिनिमम जो हमने एनरोलमेंट लेनी है, ठीक है, मिनिमम जो हमने एनरोलमेंट लेनी है वो कितनी लेनी है? मिनिमम पर लीड 24 रुपीज। ठीक है, मिनिमम एनरोलमेंट 299 से लेके 499 तक। ठीक है, 299 से लेके 499 तक हमने एनरोलमेंट लेनी है। 299, 399, 499, क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर कर दें। अच्छा, अब है ना, इस डे 1 में फर्स्ट डे ना हर बंदे से एनरोलमेंट नहीं निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है एनरोलमेंट निकलेगी नहीं डे 1 में, पूरा इंडिया टॉप 1 पे, एफएल में टॉप 1 पे इंडिया है ना, पूरा इंडिया इस तरीके से काम करता है। डे 1 में एनरोलमेंट लेते हैं, फॉरएवर का नाम नहीं लेते, क्योंकि फॉरएवर के नाम पे सर्विस सर्विस लेना अलाउ नहीं है। आप सर्विस सर्विस लोगे डायमंड क्लब की ट्रेनिंग के नाम पे। हम अब गेम चेंजर्स कम्युनिटी को प्रमोट नहीं करेंगे, हम प्रमोट करेंगे डायमंड क्लब को। किसको प्रमोट करेंगे? हम किसको प्रमोट करेंगे? डायमंड क्लब को। ठीक है, चैट बॉक्स में सब टाइप कर रहे हैं, हम डायमंड क्लब को प्रमोट करेंगे, नॉट गेम चेंजर्स। हमारी स्लाइड्स भी सारी डायमंड क्लब की हैं, स्लाइड्स की थीम भी डायमंड क्लब की तरफ जो है, उसके लोगों की तरफ जा रही है सारी। सो पॉइंट इज, हम गेम चेंजर्स को प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आप डायमंड क्लब के ट्रेनिंग सिस्टम के सर्विस चार्जेस के नाम पे जो है क्या कहते हैं आप वो करोगे, एनरोलमेंट लोगे। बंद करके खोलो। हम्म। तो आप फॉरएवर के नाम पे नहीं लोगे, फॉरएवर का नाम नहीं लोगे। पूरा पूरा इंडिया इस तरीके से काम करता है कि वो अपनी कम्युनिटी की ट्रेनिंग चार्जेस के नाम पर, ट्रेनिंग सर्विस चार्जेस के नाम पे पैसे लेते हैं। तो इससे फॉरएवर भी कोई एक्शन नहीं ले सकता। अगर कोई बंदा फॉरएवर वालों को जाके बताता भी है, ठीक है, कि मान लो इन्होंने मुझसे सर्विस चार्जेस लिए, तो फॉरएवर हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, अगर हम फॉरएवर के नाम पे लेंगे हमारी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। फॉरएवर हमसे पूछेगा क्या बोल के आपने लिए, तो हम उनको वीडियो दिखा सकते हैं अपनी डे वन की, कि हमारी डे वन की वीडियो में देयर इज नो नेम ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और एफएलपी। हमने फॉरएवर का ही जिक्र ही नहीं किया। हमने अपनी कम्युनिटी में जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं डायमंड क्लब की, उसके हमने सर्विस चार्जेस लिए हैं, क्योंकि हमारा राइट भी ये लेना। हम अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है गलत चीज। ठीक है, क्लियर है सबको? अब इसका बेनिफिट क्या होगा? ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ना ये होगा कि पर्सन जो बंदा फॉरएवर को जानता है ना, देखो हर बंदा 2 सीसी तक नहीं जाता ट्रेनिंग अटेंड करके। हर बंदा जब ट्रेनिंग लेता है वो 2 सीसी तक नहीं पहुंचता। कुछ लोग ड्यूरिंग ट्रेनिंग छोड़ जाते हैं, उनके डाउट्स होते हैं, ठीक है, उनके डाउट्स होते हैं, उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं। कभी अपलाइन अच्छा नहीं मिलता, कभी वो खुद कहीं बिजी होते हैं शादियों में, तो वो अपलाइन को रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। वो फॉरएवर को जानते होते हैं, वो कहते हैं फॉरएवर हमने किया हुआ है, नहीं करना। मिसाल दे रहा हूँ, वो बोर हो रहे होते हैं। जब वो 499 दे देगा ना, या 399 वो दे देगा, या जब वो 299 पेमेंट दे देगा, तो फिर लगता है वो बोलेगा मैंने नहीं करना। वो अपना डाउट हमारे सामने रखेगा। ठीक है, स्टार्ट में पूछ ले तो आप बता सकते हो, स्टार्ट में पूछ ले तो आप बता देना, ठीक है, कि फॉरएवर अगर पूछे तो आप बता देना। तो वो एक्टिव चलेगा, वो ना डाउट आप क्या क्या रखेगा कि यार मुझे फॉरएवर से ये इशू था। अब उसने 400 देती है ना, या उसने 300 दे दी, वो सुनेगा आपको। हो सकता है उसको स्कैम डाउट क्लियर करने की कोशिश करना, कन्वर्ट करने की कोशिश करना। जो स्टार्ट में पूछना उसको बोल दो कि हाँ भाई फॉरएवर है। ठीक है, लेकिन इससे कन्वर्जन अच्छी होगी। जहां 10 लोग फॉरएवर को जानने वाले आते हैं, 2 कन्वर्ट होते हैं, यहाँ अगर 10 लोग जानने वाले आएंगे फॉरएवर को, 5 कन्वर्ट होंगे। ठीक है, 5 कन्वर्ट होंगे। आपने एटलीस्ट डे वन के कितने फॉलोअप करने? एटलीस्ट आपने डे वन के 10 फॉलोअप करने। अगर आपकी एक भी इंक्लूडमेंट नहीं आए, तो आपने एस्टिमेट वो जो है आइडिया लगाना है कि यार ये तरीका वर्क नहीं करता। 10 से 15 फॉलोअप करने एटलीस्ट डे वन के। फिर आपने आइडिया लेना है एनरोलमेंट निकल रही है या नहीं निकल रही। पहले पर्सन पे, दूसरे पर्सन पे, तीसरे, चौथे, पांचवे पे आइडिया नहीं लेना। एटलीस्ट 10 से 15, उससे पहला करो, पहले इन्रोलमेंट आ जाए। लेकिन एटलीस्ट 10 से 15 लेंगे, करने हैं फॉलो, फिर आइडिया लेना है एनरोलमेंट आ रही है या नहीं आ रही, फिर किसी चीज को डे वन को जज करना है। ठीक है, बिल्कुल। प्रोस्पेक्टिंग में भी फॉरएवर का नाम नहीं लेंगे। अगर वो खुद पूछता है तो लेंगे, अदरवाइज हम प्रोस्पेक्टिंग में बोलेंगे आपको हमारी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और हमारी कम्युनिटी आपको क्या स्किल्स प्रोवाइड कर रही है उसका डेमो दिया जाएगा। जो कि वीडियो सिर्फ वो जितने भी मिनट का रिकॉर्ड होकर आएगा, मान लो 25 मिनट का आया, 20 to 25 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको डेमो मिल जाएगा। आप ये बोलोगे, पर्सन सुनेगा। इसके रिलेटेड मैं वर्डिंग्स लेकर आऊंगा। कल थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग की भी वर्डिंग आपको दूंगा। कल सुबह 11 बजे आपको डे वन का फॉलोअप भी दूंगा। ठीक है, सुबह 11 बजे जो जो जिसका स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं है वो अटेंड कर लेना। जो छुट्टी कर सकते हो छुट्टी कर लेना, लाइव सुन लेना कल की मीटिंग को। ठीक है, मॉर्निंग मीटिंग में इंशाल्लाह खुद आऊंगा आप लोगों का होस्ट कल, शाम नेमन। एंड इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें कल सीखेंगे, प्रोस्पेक्टिंग पर भी बात करेंगे, एंड डे वन का फॉलोअप तो कंफर्म है। ठीक है, अब एनरोलमेंट ले ली, पूरे इंडिया में इस तरीके से काम हो रहा है। वंस अगेन आई रिपीट इट। ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट इट, पूरे इंडिया में इस तरीके से काम हो रहा है। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा आपको एनरोलमेंट के ऊपर। जब आप, अगर हम पर्सन को, जब पर्सन 2 सीसी पे आता है ना, समटाइम ऐसा होता है हम खाली वॉइस करते हैं, बीइंग अ लीडर सोचो, हम एक वॉइस करते हैं कि कल तक 2 सीसी होगा तो स्लॉट रहेगा, अदरवाइज स्लॉट कैंसिल। एक वॉइस पे जब हम एक 45 की क्लोजिंग कर सकते हैं ना, 145 की, तो एक कॉल पे 5 मिनट में क्या हम 500 की क्लोजिंग नहीं कर सकते? जब हम वॉइस नोट पे एक 45 की क्लोजिंग कर सकते हैं, तो क्या हम 5 मिनट की कॉल पे 500 की क्लोजिंग नहीं कर सकते? क्या कहते हो? स्किल्स, स्किल्स कम्युनिकेशन, इसमें डे वन में ये चीज बोलूंगा आपको। हम कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे जिसके थ्रू आपको लोगों से बात कैसे करनी है, अपना मैसेज कन्वे कैसे करना है, अपना आइडिया सेल कैसे करना है, आपको सिखाया जाए। आपको कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाई जाती है। हम कहीं पर भी गलत बात नहीं करेंगे। हम कंटेंट क्रिएशन का बोलेंगे तो क्या हम कंटेंट क्रिएशन नहीं सिखाते?
हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम नहीं सिखाते? हम कम्युनिकेशन स्किल का बात करेंगे, क्या कम्युनिकेशन स्किल नहीं सिखाते? क्या जिस दिन पहले दिन आप आए थे, आपने जब पहले दिन प्रोस्पेक्टिंग की थी, ये चीजें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ लोगों के माइंड में डाउट आएगा कि ये तो हमें सिखाया नहीं जाता, हमें तो जो है डिजिटल मार्केटिंग सिखाई नहीं जाती। लीड जनरेशन डिजिटल मार्केटिंग में आती है, ठीक है, लीड जनरेशन डिजिटल मार्केटिंग में आती है। जिस दिन आपने फर्स्ट टाइम प्रोस्पेक्टिंग की होगी फॉरएवर में आके, ठीक है, जिस दिन आपने फॉरएवर में फर्स्ट टाइम आके प्रोस्पेक्टिंग की होगी, उस दिन के वॉइस टोन में और आज के वॉइस टोन में जमीन आसमान का फर्क है नहीं है? कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हुई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई, चीजें इंप्रूव हुई, जो चीजें हम वहां पे शो करेंगे, एक एक चीज हम सिखाएंगे। ई कॉमर्स की अगर बात करें, क्या आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं दी जाती? आप सेल करना चाहो, वेबसाइट है, कर सकते हो सेल। सो पॉइंट इज, एनरोलमेंट आ गई, डे वन डिजाइन हो गया, एनरोलमेंट आ गई, फॉलोअप हो गया। अब पर्सन जाएगा कहाँ पर? कम्युनिटी में। जो बात हमारी अभी कम्युनिटी चल रही है वो एंड हो जाएगी, वो कम्युनिटी हमारी खत्म हो जाएगी अगर आपका उसमें कोई पर्सन है, ठीक है, तो आपने न्यू पर्सन को ऐड नहीं करना। 2 दिन सेशन चलेंगे उसमें खाली। आज चला है उसमें इनकम प्लान और डाउट सेशन, कल उसमें चलेगा क्या? हाउ टू डू, व्हाई नॉट, और परसों प्रोडक्ट नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज। देन 2 दिन बाद वो कम्युनिटी खत्म। कल आप जो डे वन दिखाओगे पर्सन को, जितने भी आपके डे वन पे पर्सन होंगे, जब वो एनरोलमेंट दे देंगे, उसके लिए न्यू कम्युनिटी बनेगी, उसमें ऐड करोगे उन लोगों को, उन लोगों को उसमें ऐड करोगे। क्लियर है? सबको क्लियर है? वंस अगेन आई रिपीटेड, आज मान लो आज आपने किसी को ऐड करके सेशन अटेंड करवा दिया कम्युनिटी में, अब 1 दिन की ट्रेनिंग उसने लिया, 2 दिन लाइव और लेनी है, तो 2 दिन और चलेंगे सेशन, 2 दिन सेशन और चलेंगे। कल वाइट नोट फॉर एवर और हाउ टू डू, परसों चलेगा क्या? बिल्कुल, आप जिनकी इनरोलमेंट आएगी उनको न्यू कम्युनिटी में ऐड करना है, ठीक है। परसों चलेगा फाइनेंशियल नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। इनकम प्लान और डाउट सेशन आज हो चुका है, ठीक है, वो सेशन आज हमारा लग चुका है। जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो अब जो इनरोलमेंट्स आएंगी न्यू कम्युनिटी में ऐड करेंगे कल से, जो इनरोलमेंट आएगी, ठीक है, या आज से अगर कोई इनरोलमेंट आती है तो न्यू कम्युनिटी में पर्सन ऐड होगा। अब उस न्यू कम्युनिटी के सेशंस के टॉपिक लिख लो अपने पास। जब आप फॉलो अप कर लोगे ना, डे वन का वो इनरोलमेंट दे देगा, अब उसको बताना तो है ना फॉरएवर है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। एक मैं वीडियो शेयर करूंगा कल फॉलोअप के बाद, डे वन के फॉलोअप सिखाने के बाद 10 मिनट्स की वीडियो होगी, जिसमें फॉरएवर की प्रोफाइल एक्सप्लेन की जा रही होगी। आप पर्सन को वो दिखा दोगे, कम्युनिटी में ऐड कर दिया, ठीक है, और आप उसको बोलोगे ये वीडियो आप देख लो 10 मिनट्स की, देन कम्युनिटी में आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहेंगी। उसको आइडिया हो गया फॉरएवर का। आपने बात करना चाहो उसके ऊपर कर सकते हो, नहीं करनी नहीं करो, सेशन देख लो कम्युनिटी में। अब कम्युनिटी में क्या सेशन होंगे वो वीडियो में कल अनाउंसमेंट ग्रुप में दूंगा, सुबह 11 AM सेशन के बाद। अब कम्युनिटी में कौन कौन से सेशन है? हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी डे वन में, कम्युनिटी के डे वन में, ठीक है। ट्रेनिंग डे वन पे, ट्रेनिंग डे वन पे क्या होगा? कंपनी का नेम पूछ रहे, आप बता सकते हो, कोई इशू नहीं है ऐसे, ठीक है, बताना चाहो बता सकते हो। कम्युनिटी के डे वन में क्या होगा? हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी। इसके साथ क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ न्यू सेशन आ रहा है हमारा, पुराना वाला हुमायूं मैम वाला यूज नहीं करना। एक और चीज मैं अनाउंस यहाँ पे कर रहा हूँ, जिस पर्सन ने फॉरएवर को छोड़ दिया है, जैसे कि हुमायूं मैम की राइट नाउ आईडी टर्मिनेटेड है, अगर वो वापसी आ जाती है तो उनको प्रमोट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इवन कोई भी पर्सन है जिसने फॉरएवर को छोड़ दिया है, हमारी टीम से अगर कोई पर्सन रहा है, अगर उसने फॉरएवर को छोड़ दिया, पास में वो काम करता था, अब अगर, ठीक है, अब अगर वो जो है क्या कहते हैं, नहीं है फॉरएवर में, आपने उसकी कोई वीडियो, कोई सेशन, कोई चीज प्रमोट नहीं करनी। आपका पर्सन बोले अगर मेरी इनसे बात कराओ या इनकी वीडियो मुझे भेजो तो मैं 2CC करूंगा, ठीक है, तो मैं 2CC करूंगा। मान लो एक पर्सन है जिसने फॉरएवर छोड़ दिया, वो कह रहा है यार मुझे इनकी वीडियो दिखाओ, तो मैं 2CC करूंगा, जब भी नहीं दिखाना। आपके वर्क एथिक्स ये होने चाहिए, जो चीज मुझे गाइड की गई है मैंने वो चीज आगे रखनी है। मेरी हाइप बने में इसलिए नहीं कह रहा, जस्ट बिकॉज एक बंदे ने जिसने छोड़ दिया उसको प्रमोट क्यों करें? कल को पर्सन उससे बात करने की बोल दे, फिर कल को पर्सन उसको सर्च कर ले जाके, माय मैम के भाई नहीं करो, माय मैम का भी नहीं करो, ठीक है। पॉइंट इज कि आप मेरी हाइप बना सकते हो, मैम लाइबा की हमारे सिस्टम में लीडर्स हैं, आपके सुपरवाइजर्स हैं, उनकी हाइप बनाओ, जिनके सेशन से उनकी हाइप बनाओ, उनके इंस्टा विजिट कराओ। हम सबके इंस्टा बड़े तगड़े हैं, एंड अभी हमारा न्यू सिस्टम अनाउंस हो रहा है, इवन हमारा मीटअप अनाउंस हो रहा है, वहां पे कंटेंट बनेगा। जो लोग मीटअप पे आएंगे, बेहतरीन कंटेंट आप लोग बनाओ, कंटेंट सोच कर आओ, ठीक है।
आप लोग बेहतरीन कंटेंट सोच कर आओ एंड वहां पे आके कंटेंट बनाओ, उस कंटेंट को अपने इंस्टा पे प्रमोट करो, अपना इंस्टा विजिट कराओ। मैं पर्सन को बोलूंगा कि आपने अपने अपलाइन से उनका इंस्टा लेना है और चेक करना है कि उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, मान लो तो वो आपका इंस्टा भी विजिट करेगा। ठीक है, तो वो आपका इंस्टा भी करेगा विजिट। वो ऑफिस जाके हुमायूं मैम का पूछ ले तो भले पूछ ले, हमने हुमायूं मैम का नाम ही नहीं लिया, हमने तो नाम ही नहीं लिया ना हुमायूं मैम का। अगर नाम ले लिया और उसने ऑफिस जाके पूछ लिया तो फिर तो ब्लंडर हो जाएगा। तो नाम नहीं लेना। अब ऑफिस पाकिस्तान में, कराची में एक और, कराची में भी अभी फॉरएवर का एक और ऑफिस आ जाएगा इस मंथ। ठीक है, अभी एक और ऑफिस आ जाएगा। हम डायमंड क्लब को प्रमोट करेंगे, हम अपने कम्युनिटी के लीडर्स को प्रमोट करेंगे। ठीक है, अब पहले दिन होगा हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी और कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी होगा मैम लाइबा नवीद का, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ होगा मैम इश्फा का या सर अहमद मलिक का। ठीक है, दो सेशन रिकॉर्ड होंगे, हो गए इवेंट, एक मेल और फीमेल, हम दोनों यूज करेंगे, जिससे हमें बेटर रिस्पॉन्स मिलते रहेंगे, वो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, डे फर्स्ट में क्या हो गया, हाउ टू डू और कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। डे वन में कम्युनिटी के, डे वन में कम्युनिटी के, डे टू में हो गया प्रोडक्ट नॉलेज और फाइनेंशियल नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज मैम सुंदर का रहेगा। ठीक है, एंड फाइनेंशियल नॉलेज रहेगा सर इर्तिजा का। ठीक है, जो कि हमारी टीम से इन्वेस्टमेंट माइंडसेट अच्छा बनाते हैं। दैट्स वाई फाइनेंशियल नॉलेज अब से होगा सर इर्तिजा का। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अपने पास लिखते जाएं, सबने ये चीजें अपने पास लिखनी लाजमी है। अब डे थ्री में हमने एक सेशन इंट्रोड्यूस किया, वो उस सेशन का नाम है व्हाट इज पर्सनल मेंटरशिप एंड हाउ टू क्वालिफाई पर्सनल मेंटरशिप। व्हाट इज पर्सनल मेंटरशिप, डे थ्री में एक सेशन होगा व्हाट इज पर्सनल मेंटरशिप और मार्केटिंग प्लान। ठीक है, अब पर्सनल मेंटरशिप का सेशन आपने खुद तो अटेंड करोगे, साथ साथ अपने पर्सन को अटेंड करवाना है। पर्सनल मेंटरशिप की हाइट टेस्ट से पहले बना के रखनी है, ताकि 2 सीसी की कॉल पे आप 2 सीसी नहीं बेचो, पर्सनल मेंटरशिप बेचो। आपको पर्सनल मेंटरशिप सेल करनी है, 2 सीसी नहीं करवाना, पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई करवानी है। ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई करवानी है, उसके साथ वो मार्केटिंग प्लान देख लेगा। ठीक है, उसने मार्केटिंग प्लान देख लिया, पर्सनल मेंटरशिप के बारे में जान लिया। पर्सनल मेंटरशिप में हमारी टीम में जिन लोगों ने एक महीने में 50,000 का पे आउट बनाया, किसी ने मान लो पे आउट बनाया, मिसाल ले लो 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख, उनके रिव्यूज भी होंगे तो वो उनको देखेगा, पर्सनल मेंटरशिप की वैल्यू क्रिएट होगी। अब एक मेरा था डाउट सेशन, उस सेशन से अच्छे रिव्यूज आते हैं अच्छे रिव्यूज या नहीं आते। अब डाउट सेशन आपने दिखाना है कब, बिफोर टेस्ट, उसके पेरेंट्स को, के पेरेंट्स को दिखाओ, पेरेंट्स का रिव्यू आएगा तो टेस्ट होगा, वरना टेस्ट नहीं होगा। उसके पेरेंट्स से कुछ बात भी करो। ठीक है, उसके पेरेंट्स से कुछ बात भी करो। डाउट सेशन बिफोर टेस्ट सेशन के तौर पे यूज करोगे, जैसे कि कुछ लोग बिफोर टेस्ट सेशन यूज कर रहे हैं, वो नहीं करना, उसकी जगह डाउट सेशन यूज करना है। वो न्यू भी है, उसमें मेरे चेक्स भी हैं, सारी चीजें। ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप हाइप सेशन का होस्ट, पर्सनल मेंटरशिप सेशन के होस्ट मैम निमरा फातिमा। ठीक है, मैम निमरा फातिमा पर्सनल मेंटरशिप के सेशन को होस्ट किया है उन्होंने, एंड काफी अच्छा सेशन वो रिकॉर्ड हुआ है, पेंडिंग पर है, भी प्रोसेसिंग पर है। तो वो सेशन भी आप लोगों को बहुत इंशाल्लाह आपके प्रोस्पेक्ट को मजा देने वाला है, बहुत अच्छी आईपी लीड होगी। फिर मार्केटिंग प्लान वो मेरा सेशन होगा। देन बिफोर टेस्ट सेशन के तौर पे कौन सा यूज होगा, डाउट सेशन। डाउट सेशन का नाम हम रख देंगे बिफोर टेस्ट सेशन, डाउट सेशन का नाम रख देंगे क्या, बिफोर टेस्ट सेशन। डाउट सेशन जब आपके पास आएगा तो उसको नाम लिखा हुआ होगा बिफोर टेस्ट सेशन। ठीक है, देन आपने बिफोर टेस्ट सेशन देना है, देन टेस्ट होगा, मानी की स्ट्रेटेजी करवाते हो तो करवाओ। देन 2 सीसी भी जब तक न्यू आ जाएगा वो मेरा ही होगा 2 सीसी, फिर पेंडिंग है, फिर 2 सीसी की बिलिंग, फिर आपका अगले महीने पे आउट आएगा 15 तारीख को। ठीक है, जितनी बिलिंग्स करोगे 2 सीसी की उसके साथ साथ का पे आउट आएगा। ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने चीजों को मैनेज कर सकते हो। समझ आ गया सबको सिस्टम। इनकम प्लान हट गया, मार्केटिंग प्लान होगा, जैसे मार्केटिंग प्लान के फॉलोअप में हम इनकम प्लान कवर कर लेंगे। अगर सबको समझ आ गया तो टाइप क्लियर कर देंगे सब चैट बॉक्स में, अगर सबको सब चीजें क्लियर हो गई तो टाइप क्लियर कर देंगे। अच्छा, लिखा किस किस ने ये बताओ, किस किस ने लिख ली ये चीजें, सबने लिख ली। अच्छा, सब लोग फिर कल डे वन लाइव अटेंड कर रहे हैं 8 बजे, कल डे वन सब 8 बजे लाइव अटेंड कर रहे हैं। ओके चलो दैट्स क्लियर, कल फिर 8 बजे मुलाकात होगी मीटिंग में आप लोगों के से, आप लोगों से।
मीटिंग को अटेंड करना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। सुबह जो मैं फॉलोअप सिखाऊंगा वो यूज कर सकते हो, 8 PM नॉट AM, ठीक है, 8 PM। अपने प्रोस्पेक्ट को भी रेडी रखना, कल के दिन में लीड का अपना सेटअप बनाओ कि लीड आए कल आपके पास, काम करो कल के दिन लीड पे, ताकि अपने प्रोस्पेक्ट को लाइव डे वन अटेंड कर सको। प्रोस्पेक्टिंग का थोड़ा सा बता दूं कैसे करनी चाहिए प्रोस्पेक्टिंग, थोड़ा सा डिफरेंट, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट ओवरव्यू दे दूं, बिल्कुल डिफरेंट। एक लाइन बताऊंगा जिससे पर्सन वीडियो देखने के लिए राजी होगा, ये रिकॉर्डिंग हो या लाइव, ठीक है। पर्सन से आप इंट्रो वगैरह ले लिया, बातचीत वगैरह शुरू कर ली, अपना इंट्रो दे दिया कि हम लोगों को मोबाइल फोन के थ्रू अर्निंग करना सिखाते हैं। पर्सन से क्वेश्चन करोगे कितना टाइम हुआ है आपको मोबाइल फोन लिए हुए। हर बंदे को 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल, कितने साल हो गए, ठीक है। पर्सन ने बोला 3 साल हुए, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। पर्सन ने बोला 3 साल हुए, लेट सपोज पर्सन ने अगर बोला मुझे 3 साल हुए, तो आपने उससे एक सवाल करना है, क्या आपने इन 3 सालों में कभी मोबाइल फोन के थ्रू अर्निंग की है? आपको कभी मोबाइल फोन के थ्रू अर्निंग करना है इन 3 सालों में? क्या आपने प्रॉपर कांस्टेंट अर्निंग की है 3 सालों में मोबाइल फोन से? नहीं, मतलब आपको मोबाइल फोन से अर्निंग करना नहीं आती। जो काम आप 3 साल में नहीं कर सके, क्या इज इट पॉसिबल कि मैं आपको 3 मिनट में एक कॉल पे समझा दूं? इज इट पॉसिबल फॉर मी? क्या कहते हो, पॉसिबल होगा मेरे लिए? पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। अब काम क्या है, इसको पहले जानना पड़ेगा। जानने के लिए आज रात को हमारा एक डेमो सेशन होने जा रहा है, ठीक 8 बजे। ठीक 8 बजे हमारा एक सेशन होने जा रहा है, उसको अटेंड कर लेना। डेमो सिर्फ 20 मिनट का होगा, आप बोल सकते हो 15 से 20 मिनट का वो सेशन होगा, 25 मिनट का होगा, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा मोबाइल फोन के थ्रू आप पैसा कैसे कमा सकते हो। अगर आप वीडियो दे रहे हो तो आप बोल सकते हो कि अभी आप फ्री हो, जब आप रिकॉर्डिंग पे लेके चलोगे क्या अभी आप फ्री हो। तो अब 3 मिनट में मैं नहीं सिखा सकता, अगर आप 3 साल में एक चीज नहीं सीख सके तो मैं 3 मिनट में नहीं सिखा सकता। तो इसके लिए हमारा एक डेमो वीडियो है, मैं आपको वो दूंगा, 20 मिनट की वीडियो होगी, मुझे बताओ कितनी देर में देख लोगे, अगर अभी फ्री हो देख लोगे, ठीक है। कौन से सेशन किस सीनियर का होगा, मैंने नेम मेंशन कर दिए, बाकी किसी ने जो है नोट किया हो तो वो फिर जो है बता दें, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग दे दूंगा वहां से सुनने। मोबाइल फोन के थ्रू कभी अर्निंग की है? पर्सन बोलेगा नहीं, ठीक है। कितना टाइम हो गया मोबाइल फोन लिए हुए? 3 साल, 2 साल, 1 साल? अगर आपने 3 साल में कभी नहीं की, 3 साल में आपको नहीं आता, क्या पॉसिबल है मैं आपको 3 मिनट में सिखा सकूं? नहीं, पर्सन बोलेगा नहीं। तो इसके लिए डेमो वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ 20 मिनट की, अगर रिकॉर्डिंग पे लेके चलोगे तो इसको समझने के लिए आज रात को 8 बजे ठीक हमारा सेशन होगा, ठीक है। आप उसको अटेंड करो, उसमें आपको डेमो मिल जाएगा किस तरीके से आप मोबाइल फोन के थ्रू हमारे साथ अर्निंग कर सकते हो मोबाइल फोन को यूज करके। ये वर्डिंग यूज कर सकते हो, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं है, आप एक ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हो, आपको आइडिया है कैसे पर्सन को वीडियो में इन्वाइट करना है, इन्वाइट करो, वीडियो में लाओ। अर्जेंसी लगा लेना इसके अंदर कि मैं सिर्फ आज की मीटिंग में सिर्फ 5 लोगों को बिठा सकता हूँ। ये चीज भी बोल सकते हो कि 10,000 लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की है, ठीक है। 10,000 लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट किया है, 1,000 बंदे ने हमारी एप्लीकेशन को सबमिट किया है, जहां से आपने अप्लाई किया वहां से 10,000 लोगों ने, 1,000 लोगों ने अप्लाई किया। अब 1,000 लोगों को तो देना सीट पॉसिबल नहीं है ना, क्या कहते हो, पॉसिबल है 1,000 लोगों को गाइड करना? नहीं। तो हमें लिमिटेड पर्सन ही चाहिए। अब आप मुझे बताओ, आप कंफर्म हो, श्योर हो कि आप देख लोगे मीटिंग, तो मैं आपका स्लॉट होल्ड करूं, अदरवाइज किसी ऐसे पर्सन में करूं जो नीडी हो, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 स्लॉट मिले आज के, या 10 स्लॉट मिले, ठीक है। तो आप यहाँ पे अर्जेंसी भी खुद से लगा सकते हो, ये चीज बोल सकते हो 1,000 बंदे ने एप्लीकेशन सबमिट की है, 1,000 बंदे ने फॉर्म फिलअप किया, अब हमें 1,000 बंदे को तो नहीं लेके आ सकते ना सिस्टम में, 1,000 बंदे को तो गाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है वन बाय वन। तो ये आप अर्जेंसी लगा सकते हो, उससे कंफर्मेशन लो, जब बंदा बोले हाँ कंफर्म है मैं देख लूंगा। एक और दफा उससे बुलवाओ, जब बंदे साथ 2 दफा कंफर्मेशन लेते हो ना, 90% चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपके साथ कन्वर्ट होगा। ये फैक्ट है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग फैक्ट है। जब वो 2 दफा बोलता है ना, तो वो कन्वर्ट होता है, 90% चांसेस बढ़ते हैं कन्वर्ट होता है। आप उसे दोबारा बताओ कंफर्म हो कि मैं आपका स्लॉट होल्ड कर लूँ, किसी और को नहीं दूं, किसी नीडी पर्सन को, कंफर्म हो? वो बोलेगा हाँ कंफर्म हो, ठीक है। फिर 8 बजे एक्टिव हो जाना, 7:30 बजे तक आपको लिंक मिल जाएगा, इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग उसको वीडियो दिखा दो, वीडियो के बाद फॉलोअप कर लेना। फॉलोअप सुबह 11 बजे सिखा दूंगा, जो लोग अवेलेबल नहीं हो वो जो है शाम में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग देख के फॉलोअप सीख लो, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल प्रोस्पेक्टिंग करनी है, वीडियो देनी है 20 मिनट की, 25 मिनट की, तो कुछ ऐसी लाइन यूज करनी है कि बंदा बोले हाँ यार 25 मिनट तो निकालने पड़ेंगे, इसके बगैर तो हो नहीं सकता, 25 सेकंड में 25 मिनट देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ करो। पहले वाली प्रोस्पेक्टिंग करना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन वर्डिंग कुछ ऐसी करो जो न्यू सिस्टम से रिलेट कर रही है। क्या ये रिलेट कर रही है कि मैं 3 मिनट में नहीं सिखा सकता, या वट कुछ भी रिलेट कर रही है? तो ऐसी वर्डिंग लेकर आना जो रिलेट हो रही है, ठीक है।
तो बाकी कल डे वन का फॉलोअप भी ऐसा ही बताऊंगा, तो रिलेट कर रहा होगा न्यू डे वन से, एंड इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। पर्सन आपको 500 देगा ही देगा, 300 देगा ही देगा, ठीक है। तो कल की मीटिंग में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से सुबह 11 बजे। मीटिंग को मिस नहीं करना। रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा सेशन की, कोई चीज सुननी हो तो सुन लेना। एंड 9 तारीख तक आप लोगों ने पेमेंट करनी है अगर अपने एक्सपेंस पर मीटअप पे पहुंचना है, ठीक है। अकाउंट भी मैं अनाउंसमेंट ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं, देन आप लोगों के साथ डिस्कशन होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। फैमिली मेंबर का मैं इन्फॉर्म कर दूंगा इंशाल्लाह कल तक। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।